हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th के सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 12 टाइम एंड मोशन। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हैं टाइम समय एंड मोशन। मोशन को अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो इसे हम गति कहते हैं बेटा, स्पीड कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जिस स्पीड में मूव कर रहा है, ठीक है, उसकी जो भी पर्टिकुलर स्पीड है उसे ही हम उसका मोशन कहते हैं। ओके, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। We do most of our day-to-day task at a certain time. You need to go to school on time. Your parents need to reach their workplaces on time. Okay? तो बेटा हमारे जो डेली बेसिस के काम होते हैं, उठना, सोना, खाना, है ना, आपका स्कूल जाना, ये सारे एक पर्टिकुलर टाइम पर होते हैं, राइट। ऐसा तो नहीं है कि हम कभी भी उठ रहे हैं या आप स्कूल कभी भी जा रहे हैं। आपका स्कूल टाइमिंग यदि 8 बजे है तो आपको 8 बजे ही स्कूल पहुंचना है ना। आपके पेरेंट्स अगर वर्किंग हैं, वो ऑफिस जाते हैं, अपने जॉब पर जाते हैं, तो वो भी एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पर ही जाते हैं, राइट। इवन ट्रेन नीड्स टू रीच देयर डेस्टिनेशंस ऑन टाइम। ट्रेन्स भी टाइम पर चलती हैं जहाँ से उन्हें डिपार्चर करना है, ठीक है, जहाँ पर उन्हें बोर्डिंग करनी है, उनकी टाइमिंग क्या होती है, फिक्स होती है। यू मस्ट गो टू बेड एट प्रॉपर टाइम एंड द लिस्ट कुड बी एंडलेस। हम सोते समय पर हैं, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम टाइम पर करना चाहिए और हम टाइम पर करते भी हैं। Imagine, will it be possible to study in a school where students would come at any time they like, or teachers would teach only at a time that suits them? तो आप इमेजिन कीजिए एक ऐसा स्कूल जहाँ पर आप किसी भी टाइम पर जाएं, आपके टीचर्स किसी भी टाइम पर आके आपको पढ़ाएं। वो ऐसा बोलें कि भाई मुझे ये टाइम सूट कर रहा है, मैं इसी टाइम पर पढ़ाऊँगी। अब कोई पर्टिकुलर टीचर पढ़ा रहा है, उसमें कोई अदर टीचर आके बोले कि नहीं भाई मुझे इस टाइम पर सूट कर रहा है, यहाँ पर मैं पढ़ाऊँगी। बेल कभी भी बज रही है और कभी कभी बज ही नहीं रही है ना। तो ये सारी ऑकवर्ड सिचुएशंस हैं, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इरेगुलरिटीज़ हैं, है ना। तो चाहे आपका घर हो या स्कूल हो या आपकी वर्किंग प्लेस हो, टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वो हमारी लाइफ में एक ऑर्डरलीनेस, एक डिसिप्लिन लेकर के आता है, ठीक है। नाउ time may be defined as the gap or interval between two events. People had been measuring time for million of years by daily rising and setting of the sun. तो टाइम, आप टाइम को कैसे डिफाइन करेंगे? टाइम एक्चुअली में, टाइम हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं दैट कि ये एक गैप और इंटरवल है बिटवीन टू इवेंट्स, दो चीज़ों के होने के बीच का जो गैप होता है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं, समय कहते हैं। जैसे कि सूर्योदय, सुबह सनराइज़ होता है, सनसेट होने तक का दोपहर का, दिन का समय होता है ना, सुबह, दोपहर, फिर शाम। वो पूरा एक दिन कहलाता है हमारा, ठीक है ना। हाफ डे मतलब दिन जिसमें सनलाइट होती है। तो such time intervals however could not be used as the standard units of time because of the following reasons. लेकिन ये जो टाइम इंटरवल्स हैं इन्हें हम एक स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पर नहीं ले सकते। मतलब हर चीज़ हम इससे रिलेट नहीं कर सकते, इजीली समझ नहीं सकते, क्योंकि ये टाइम इंटरवल्स बहुत लंबे हैं, है ना। सुबह से लेकर के शाम तक का टाइम जो होता है बहुत लंबा होता है। इतने पूरे टाइम के लिए हम स्कूल नहीं लगा सकते, राइट। एकदम से सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक। फिर ये जो टाइम इंटरवल्स हैं ये चेंज होते हैं प्लेस टू प्लेस। मतलब जो माउंटेन एरियाज़ होते हैं वहाँ पर टाइम अलग होता है, सनराइज़ का, सनसेट का, है ना। तो ये वेरिएशंस होती हैं बेटा जगह के अनुसार। अब वही अगर हम बात करें बेटा, तो ये जो पीरियोडिक नेचर है ना, सुबह से लेके शाम होना, सनराइज़ होना, धूप आना, इन सारी चीज़ों पर बेस्ड एंशियंट पीपल्स ने, मतलब हमारे जो प्रिमिटिव लोग थे, उन्होंने काफ़ी सारी डिवाइसेस बनाई थी। जैसे कि उन्होंने सनडायल बनाया था, आवर ग्लास और सैंड क्लॉक बनाया था, वाटर क्लॉक बनाया था। टाइम को डिवाइड या उसको एक्चुअली में इंटरवल्स में डिवाइड करने के लिए टाइम का मेजरमेंट किया करते थे वो, ठीक है।
जैसे कि जो सन डायल है, यू कैन सी इन द डायग्राम, सी दिस इज़ अ सन डायल, ओके। ये सन डायल किस लिए यूज़ किया जाता था? ये भी समय को पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और सन का जो शेडो होता था, है ना, सनलाइट से जो इसमें शेडो कास्ट होता था, ये आप भी देख पा रहे हैं, इसका ये शेडो बन रहा है। इससे लोग पता लगाते थे कि कितना पहर हो गया है या कितना टाइम हो गया है ना। हिस्टोरिकल सनडायल्स भी बनाए गए हैं, जैसे कि महाराजा जयसिंह टू ऑफ जयपुर, है ना। तो जयपुर में इन्होंने एक बहुत बड़ा सनडायल बनाया था। इसी तरह से दिल्ली में है, उज्जैन में है, और वाराणसी में भी ये सनडायल्स हैं, ठीक है। Maharaja of Jaipur, Savai Jai Singh II, built the biggest sundial in the world in year 1728, known as सम्राट यंत्र। तो महाराजा जयपुर के जो महाराज थे सवाई जय सिंह टू, इन्होंने बहुत बड़ा सनडायल बनाया था, उस पूरे वर्ल्ड का बड़ा सनडायल बनाया था 1728 में, है ना। और इसे क्या कहा जाता था? सम्राट यंत्र कहा जाता था, ओके। अब यहाँ देखिए बेटा, द सन डायल शोन इन द पिक्चर इज़ अ पार्ट ऑफ एन ऑब्जर्वेटरी कॉल्ड जंतर मंतर बिल्ट एट जयपुर। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये एक ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है बेटा, बनाई गई थी यहाँ पर जयपुर में, इसे जंतर मंतर कहा जाता है, ठीक है। एक्चुअली में ये भी टाइम बताने का ही एक आप इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं इसे। इट इज़ एन एक्सट्रीमली एक्यूरेट क्लॉक दैट डिटरमाइंस लोकल टाइम विद इन 2 सेकेंड्स। एक तरह की एक्यूरेट क्लॉक है जो कि लोकल टाइम बता सकती है 2 सेकेंड के अंदर अंदर, ठीक है। मेजर ब्रेक थ्रू इन टाइम डिवाइसेस came in 1656 when Christian Huygens made the first pendulum clock। तो बेटा 1656 में ये जो साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन हाइगन्स, इन्होंने पहली पेंडुलम क्लॉक बनाई, ठीक है। और कैसे बनाई? इस पेंडुलम क्लॉक में एक बॉब, एक छोटा सा पेपर वेट आपने देखा है ना, उसको एक धागे के सहारे लटका के उसे एक पेंडुलम बनाया, और इस तरह से उन्होंने एक क्लॉक बनाई, ठीक है। हालांकि ये जो क्लॉक थी ये इतनी ज़्यादा रिलायबल, मतलब इतनी ज़्यादा एग्जैक्ट टाइमिंग बताने वाली नहीं थी, बट स्टिल उन्होंने बनाई, है ना। Nowadays, time is measured by modern and advanced clocks and watches, wrist watch, stopwatch, डिजिटल वॉच, पेंडुलम क्लॉक्स एक्सेट्रा। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो हमारे पास कितनी ज़्यादा मॉडर्न और एडवांस्ड क्लॉक्स आ चुकी हैं। हमारे पास डिजिटल क्लॉक है, स्टॉप वॉच है, रिस्ट वॉच है, ओके। और अब तो हमारे पास वो भी है, फिटबिट, है ना, वो जो बेल्ट आता है उसमें हमारी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आपकी नर्व्स की, पल्स की, आपकी वॉकिंग की, राइट। Modern clocks and watches are based on the oscillations produced in a quartz crystal। जो हम वॉचेस देखते हैं बेटा, एक्चुअली में वो वॉचेस जो हैं कैसे हमें टाइम बताती हैं? वो बताती हैं हमें टाइम, ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती है, उनमें क्रिस्टल्स होते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स, ठीक है। छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं जो बहुत फाइन होते हैं। उन क्रिस्टल्स की वजह से ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं, और जो घड़ी के कांटे हैं वो आगे बढ़ते हुए आपको टाइम बताते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली उसमें सेल्स की भी इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स की वजह से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड होती हैं जो आपको एग्जैक्ट टाइमिंग बताती हैं। क्वार्ट्ज क्या होता है? क्वार्ट्ज एक तरह की धातु है, मिनरल है, ओके, खनिज पदार्थ है, जो अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है, जिसमें बहुत यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इट ऑसिलेट्स व्हेन सब्जेक्टेड टू अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें थोड़ा सा भी यदि इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए तो ये ऑसिलेट होता है, राइट। ऑसिलेट होने का मतलब है इस तरह से मूव करता है, ऐसे, ओके। चलिए आगे देखेंगे यूनिट्स ऑफ टाइम, है ना। तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि हर चीज़ का एक यूनिट होता है ना, जिसे हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को मेजर कर सकते हैं। जैसे सॉलिड्स के लिए हम ग्राम, किलोग्राम यूज़ करते हैं, ओके, इकाई जिसे हम हिंदी में कहते हैं, है ना। तो यूनिट होना ज़रूरी है किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, मापने के लिए, है ना। तो टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट होता है बेटा सेकेंड्स, ओके। तो अगर 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड्स होती हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होती हैं, सभी को पता होगा 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ओके।
और 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 घंटे होते हैं। 1 ईयर में 365 डेज़ होते हैं और 1 डिकेड 10 ईयर्स का होता है, मतलब 10 साल जब हो जाते हैं बेटा तो उसे हम 1 डिकेड कहते हैं। और यदि 1 सेंचुरी की बात करूँ तो 10 डिकेड्स है ना, तो 10 इंटू 10 100 ईयर्स, 1 सेंचुरी इज इक्वल्स टू 100 ईयर्स, 100 साल की एक सदी होती है, ठीक है। और यदि 1 मिलेनियम बोला जाए तो ये 10 सेंचुरीज होती हैं, ओके, मतलब 100 डिकेड्स, ओके। अब टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड अ डे। इवन जो हमारी अर्थ है जब वो पूरा एक बार रोटेट होती है अपनी एक्सिस पे तो हमारा एक दिन होता है, और अर्थ को रोटेट होने में कितना समय लगता है? 24 घंटे लगते हैं, ठीक है। वहीं अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्यूट करने में, सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 1 साल लगता है ना, 365 डेज़। तो यूनिट्स, लेकिन बेटा हम अलग अलग टाइम के यूनिट्स अलग अलग जगह पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी पर्सन की एज पता करनी है तो हम उसे ईयर्स में काउंट करेंगे, मिनट्स में, डेज़ में नहीं, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। वैसे ही यदि आपको आपका जो टाइम यूनिट मेजर करना है स्कूल से लेके घर तक का, तो उसे हम किस में मेजर करेंगे? उसे हम मेजर करेंगे आवर्स में, है ना। आवर्स या मिनट्स में, सेकेंड्स या ईयर्स में नहीं मेजर करेंगे, ओके। तो अलग अलग सिचुएशन में यूनिट्स भी जो हैं वो अलग अलग ही हम इस्तेमाल करते हैं, ओके। आई होप इतना आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। थैंक यू।